अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र बन रही है। पूरी दुनिया के अंदर अपने पूरे मसल दिखाते हुए इस वक्त तरक्की की राह के ऊपर गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि तमाम अदारों को हुक्म देता हूँ ताउन करें। इमरान खान और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से किस हद तक ताउन की यकीन दहानी है, उसके बाद ये कर क्या रहे हैं, अमली इक़दाम कितने हैं, वो सब आज के प्रोग्राम में सामने रखेंगे। मकसद सिर्फ ये एक होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर संजीदा है तो इंडस्ट्रियलिस्ट का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या चाहते हैं, हुकूमत क्या दे रही है, असली इक़दाम कहाँ करने की ज़रूरत है, सब सामने रखेंगे और बात करेंगे स्टेक होल्डर से कि वो आकर क्या चाहते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कर रही है। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर जैसे मैं इंट्रो के अंदर बता चुका हूँ, आज का मकसद ये है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ट्वीट किए गए अंग्रेज़ी उर्दू दोनों के अंदर कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। मज़दूरों की शॉर्टेज का सामना है, कपड़े की शॉर्टेज का सामना है। जहां कोरोना कोविड-19 का दूसरी लहर पूरी दुनिया को घेरे हुए है, उस वक्त हमारी जो इस वक्त मौशी हालत है उसको मजबूत करने के लिए हमारी टेक्सटाइल बहुत हद तक जो ताउन कर रही है और हमने भी तमाम अदारों को हुक्म जारी किया है कि इनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्रियलिस्ट खुश होंगे, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ प्रोग्राम का ये होता है कि उन चीज़ों को मज़ीद आगे लेके चला जाए, रिफ़ाइन किया जाए, या देखने वाले जो अदारे हैं, या हुकूमती तर्जुमान जो हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि अभी कुछ और होना बाकी है और वो क्या होना बाकी है। उसके हवाले से हमारे साथ PHMA के सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं फैसलाबाद के, वो मौजूद हैं, जबकि हमारे साथ चोई नवाज साहब भी मौजूद हैं जो कि ख़ास तौर पर लूम इंडस्ट्री से बसता हैं। पहले मैं फ़र्क साहब की तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मेरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं खान साहब का ट्वीट, विजिट? बिलाशुबा इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपना किरदार अदा कर दिया जो आपका हक बनता था। अब गवर्नमेंट के हक की तरफ से 17% सेल टैक्स मुझे फिर नज़र आता है, 9 जो सेंट बिजली है मुझे वो भी नज़र आती है, और ख़ास तौर पे बहुत सारी और चीज़ें जो वन विंडो ऑपरेशंस के ऊपर चीज़ें हैं, फेस्को की तरफ से, फेडमिक के अंदर चीज़ें वो भी नज़र आती हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप कितना चाहते हैं कि स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी पूरी इस वक्त मसल जो है वो लगा चुके हैं। बिलाल भाई, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। तो जो हमारे इस टाइम बर्निंग इशू है ना, वो हमारा रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हमारा कॉटन है, वो हमें अवेलेबल नहीं है। जो उसकी अवेलेबिलिटी है ना, वो हमें 60 डेज़ के ऊपर मिल रही है, और कस्टमर हमसे डिमांड कर रहा है कि 45 डेज़ में इसको डिलीवरी चाहिए। अगर हमें वो 60 डेज़ में हमें यान मिलेगा तो उसे हम 45 डेज़ में कैसे रेडी करके भेज सकेंगे? उससे जो हमारी कमिटमेंट हमने अपने कस्टमरों से 2 माह पहले की थी, उससे वो हम पीछे हट रहे हैं, और कस्टमर हमसे फेड अप हो रहा है, क्योंकि आगे क्रिसमस आ रही है, विंटर का सीज़न अपने अरूज के ऊपर है। तो मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, हमारी 1 माह पहले 26 अक्टूबर को कामर्स मिनिस्टर से जूम के ऊपर मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं 5% रेगुलेटरी ड्यूटी तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उस वादे को किए हुए भी 1 माह हो गया। हालांकि 5% से हमारा काम नहीं चलेगा, हम कंपेटिटिव नहीं होंगे। हमारे ऊपर 10% ड्यूटी है, 5% रेगुलेटरी ड्यूटी और 5% कस्टम ड्यूटी, उसको ज़ीरो किया जाए। अगर उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा तो फिर हम बाहर से जो हमारे पास काटन नहीं है, हमारे उसकी काटन शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमारे पास स्पिनिंग मिल के पास आगे धागा नहीं बन रहा, तो वो हम पूरी करेंगे बाहर से इंपोर्ट करके। तो उसको एज सुन एज ज़ीरो करें, हम इंपोर्ट करें और जो हमने कमिटमेंट की है उसको पूरा करें। अगर हमने कमिटमेंट पूरी ना की, कस्टमर की शेल्फ खाली रह गई, वो हमसे अपना लॉस ऑफ सेल भी डिमांड करेगा, और नेक्स्ट वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और ये सारा बैकफायर हो जाएगा। हमारा मेन प्रॉब्लम इस टाइम जो है ना, वो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। आप पिछले दिनों अभी बांग्लादेश के टूर से वापस आए हैं, क्या हालात वाक़ई देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि इंडिया पूरा बंद है, बांग्लादेश 75% बंद है। इस वक्त हालात बांग्लादेश में क्या हैं? और क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अभी रिसेंटली सबसे वाहिद इंडस्ट्रियलिस्ट जो वहाँ से विजिट करके आ रहे हैं, तो आपको ये बेहतर पता है वो कितनी तैयारी में दोबारा ओपन होने के लिए, क्योंकि उनकी ओपनिंग हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान होगी कि जो हमें चीज़ें नहीं मिल रही वहाँ मिलेंगी, तो फिर हमारे पास ऑर्डर्स कितने रह जाएंगे, वो कितने ले जाएंगे। ये मैं आपको सरप्राइजिंग न्यूज़ देता हूँ। मैं 5 लाख पीस वहाँ पे अपनी फैक्ट्री से उठा के वहाँ पे बुक करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं था, और रॉ मटेरियल जो मिल्स वाले मुझे डेट दे रहे थे उसके ऊपर मेरी शिपमेंट डेट राइट टाइम पे डिलीवर नहीं होनी थी। और वहाँ पे जो मैंने वहाँ पे फुट्टी जिसको हम रुई कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। उसके बावजूद वो 600 से 700 पर बैग
वो हमसे चीप हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल चीप है। उसके अलावा उधर एक मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, मुनीर भाई, उनकी 4 स्पिनिंग मिल हैं। मैंने मुनीर भाई से पूछा कि आपके पास स्टोरेज में कितना पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ारूक भाई आप ही आज ही हमें बताएं, हम आपको 5000 बैग अभी देने को तैयार हैं। तो यहाँ पे अगर हम 500 बैग लिखाते हैं ना, तो वो 10 दिन बाद हमें 20-20 बैग करके मिलने शुरू होते हैं। उससे हमारी प्रोडक्शन का फ़्लो नहीं बनता, उससे हमारे दूसरे जो ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस टाइम के ऊपर जो एयर कास्ट है ना, वो 5.50 $5.5 पर केजी है। अगर हम बाई एयर माल भेजते हैं तो उसका मतलब है कि हम गारमेंट भी फ्री दे रहे हैं और अपने पास से $1-2 भी कस्टमर को पे कर रहे हैं। अगर ये हालात रहे रॉ मटेरियल के, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, जो हमारा इंक्रीज़ है ना, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, बल्कि हमारा डिक्रीज़ शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे वो ये टाइम आए अगर हमारा 10 to 15% इंक्रीज़ है, तो ये 25 के ऊपर आए, लेकिन ये कंडीशनल है रॉ मटेरियल के ऊपर। तो मेरी PM साहब से और कॉमर्स मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 5% का, वो 5 की बजाय 10% करके उसको ज़ीरो रेटेड करें और उसको विद इन आवर्स, क्योंकि जो डेली वेजर है, मैंने तो उसको शाम को वेज पे करनी है, लेकिन अगर मेरी फैक्ट्री बंद होगी, मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा, मैं उसे वेज कैसे पे करूँगा? वो उसे एज सुन एज उसको ज़ीरो रेटेड करे। कल की बड़ी एक चैनल ने, निजी चैनल ने चलाई कि इतना करोड़ कपड़े की शॉर्टेज का सामना है, वो डेफिनेटली होगा। लेकिन मेरा अब आपसे आखिरी सवाल ये होगा, वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट करके कहते हैं कि मैं तमाम अदारों को कहता हूँ इनके साथ ताउन करें। आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद आके भी यही बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन कौन से अदारे हैं जो कि इमरान खान की बात नहीं मान रहे और कहाँ असल खलल है जहाँ से चीज़ें आगे चलेंगी? मैंने जैसे आपको पहले क्लियर किया कि 26 अक्टूबर को हमारी मीटिंग हुई है जूम के ऊपर। आज आप देख लें 1 माह हो गया। 1 माह में मैंने 2 दिन पहले DG टेक्सटाइल से उसका फॉलोअप लिया है, तो वो अभी भी जो समरी है वो PM हाउस में पड़ी है PM अप्रूवल के लिए। वो पहले PM साहब पता नहीं कब अप्रूव करेंगे, फिर वो ECC की मीटिंग में जाएगी, फिर वहाँ से अप्रूवल होगी। अगर ये काम इसी तरह चलते रहे तो फिर मैं यही कहूँगा कि ये सीरियस नहीं है, इस गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस काम में, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर वो 2-2 माह ले जाते हैं एक डिसीजन में और हम फारग बैठे हुए हैं, रॉ मटीरियल नहीं है, तो इससे ये सारा बैकफायर हो जाएगा। ये बैकफायर हो जाएगा। और इनकी बात एक बहुत ज़रूरी है कि खान साहब ट्विटर से हट के अपनी फाइलें जो पड़ी हैं टेक्सटाइल की, उसके ऊपर सिग्नेचर पंजाबी के अंदर घुग्गी मारे हो तो ताकि कम चल जाए। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा फैसलाबादियों की ज़रूरत रॉ मटेरियल है। क्योंकि 12 प्रोग्राम करने का मकसद, आप डेफिनेटली मीडिया चैनल्स की क्लिपिंग शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त कपड़े की, हम भी कह रहे हैं क्लिपिंग कपड़ा शॉर्टेज है, हम भी कह रहे हैं मजदूर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए जो गवर्नमेंट को करना है वो करें। क्योंकि इनकी तरफ से जो मसल्स थे वो लगा दिए गए हैं, पूरा जोर लगा दिया गया है, पूरे बाजू लगा दिए गए हैं। जो इनके पास था इन्होंने अपना दाव पे लगा दिया, वो बचाना आप लोगों ने, क्योंकि अगर इन लोगों ने लगा के मौशत को मजबूत कर दिया है, लेकिन अगर वो ना मिला तो डेफिनेटली मौशत शायद ना नीचे गिरे, कोरोना के बाद ये ज़रूर मर जाएंगे। क्योंकि जो हालात वाक़यात हैं लूम ओनर से, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है। नवाज साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस वक्त आपकी तरफ से कैसे देखते हैं? मुझे फ़ारूक साहब की ये बात याद आई कि 1 महीने से अभी तक वो कोई हिकमत अमली के ऊपर अमल पैरा नहीं हो सके। मैं तो ये भी कहता हूँ बिजली के लिए खान साहब ने सब्सिडी का ऐलान किया, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आ सका। तो क्या ऐसे फैसले, ऐसे हुक्मनामे जिसके नोटिफिकेशन नहीं आते, जिसके अमल दरामद नहीं होता, तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। वो तो बिल्कुल अगले आने वाले लोग जो हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो भी रुक जाएंगे इस काम से। बिल्कुल शुक्रिया लाल, और 41 का भी शुक्रिया। हमेशा ही बर्निंग इशू पे आप जो है हमें ऑनलाइन लेते हैं और हमारे मसाइल वो हाईलाइट भी होते हैं और सुने भी जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि ट्वीट करने के बजाय अमली तौर पे काम करें और फैसलाबाद आए, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर उनके साथ नहीं था। हमाद अज़हर ने कुछ बातें की, अच्छी बातें वो की, लेकिन इंटरचेंज भी खत्म हो जाना, वो भी नहीं हुआ। हाँ, वो भी नहीं हुआ। और इस वक्त जो है ना, बातें करने का, ट्वीट करने का काम नहीं है, हमारे पास काम है। अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से बंद हैं और चाइनीज़ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, वो अदर टेक्सटाइल जा रहे हैं। तो हमारे पास मौका है, हमारा रॉ मटीरियल सस्ता किया जाए। हमें जो ये 10% वाली बात जो अभी फ़ारूक साहब ने की है, वो फ़ौरन वो रिलीफ चाहिए, ताकि हमें रॉ मटीरियल सस्ता और जो है जो पूरी दुनिया से हम लाएँ, जैसे बांग्लादेश कर रहा है, हम भी करें। बिल्कुल ये बात जो है डिमांड है। हमारे पास तकरीबन
कोई 14-15% हमारे पास 20% बल्कि हमारी जो क्लॉथ जो है ना वो वीविंग वो ग्रे वो शार्ट है, वो शार्टेज तो है। तो ऐसा लेबर की कोई शार्टेज नहीं वो, लेकिन जो है फैब्रिक्स की शार्टेज है। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ी वहाँ पैदा किया जा रहा है कि लेबर की 2 लाख तक शॉर्टेज है। अब हमें फैसलाबाद के अंदर यहाँ देखें तो लेबर ढूंढ रही है, हमें काम दे दिया जाए। बेशक जितनी लूमें थी, जितनी फैक्ट्रीज थी वो इस वक्त चल रही हैं, पूरे मसल्स लगा रही हैं, पूरा जोर लगा रही हैं। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से एंड से बिजली के ऊपर सब्सिडी की ज़रूरत है, जो कि 9 सेंट थी वो 7.5 सेंट पे तमाम इंडस्ट्रीज ने फैसलाबाद में उस दिन एक ही मौका रखा, कुछ नहीं हुआ। खान साहब से इंटरचेंज का कहा, कुछ नहीं हुआ। जो इंपोर्ट है, खासतौर पे हमारे पास कॉटन नहीं है तो इंपोर्ट करनी पड़ी, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। क्या समझते हैं कि ट्विटर और खान साहब कुछ दिखाने के अंदर कुछ लोग, एक ग्रुप है वो सब अच्छा दिखाने के लिए टेक्सटाइल के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं देखें जी टेक्सटाइल हमारी ये होगी वो हो गया, लेकिन टेक्सटाइल ऑनर से कोई नहीं पूछ रहा कि वो मर जाएंगे अगर ये हालात वाक़ ऐसे रहे अगले 2-3 महीने उनके लिए बहुत क्रूशल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, बिजली सस्ती हो जाए, सारा कुछ हो जाए, उसका क्या फ़ायदा? हम भी फारग हो जाएंगे, हमारी लेबर भी फारग हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगी। तो फौरी तौर पे बिल्कुल सही है, बजाय इसके उनके जो मिनिस्टर हैं, जो मशीर हैं, बजाय इसके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें या कोई अपोजिशन को रगड़ा दें, वो अपना हमारे पास एक चांस है, इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हमारे पास आर्डर हैं, वाकई हैं। जो बात हो रही है लेबर शार्टेज की, ऐसी कोई बात नहीं। फैक्ट्रियाँ फुल कैपेसिटी पे चल गई हैं, लेबर मौजूद थी। तो थोड़ा बहुत इशू है जो स्किल लेबर में थोड़ा सा है, उस पर हमें ध्यान करना चाहिए। स्किल लेबर आगे जो चाइनीज़ के पास स्किल थी वो हमें वहाँ से शिफ्ट करनी चाहिए और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 8-10 साल हमारे पास काम आएगा, लेकिन उसके लिए हमें लेटेस्ट मशीनरी और लेटेस्ट जो है स्किल लेबर वो चाहिए होगी। लेकिन वास्तव अगले 8-10 साल के लिए ये तो करना होगा ना, इस वक्त जो बायर है उसे इतना अच्छा माल और इतने अच्छे कीमतों में देंगे वो दोबारा आ सके। मेरा एक दोस्त ही था, मैं उससे कल पूछ रहा था, वो कह रहा है 171 पे मैं दे रहा हूँ, 160 पे उसे मिल रहा है बांग्लादेश से, और अगर वो 148 दे दें अगर वो खुला हो, लेकिन मैं उसे 165 लास्ट दे रहा हूँ। डेफिनेटली जब ये खुल जाएगा तो वो कहेंगे आप लोगों ने हमें बुरे वक्त में महंगा दिया है, वो फिर मुतनफ़र हो जाएंगे हमसे। वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल है उसको सस्ता होना चाहिए। वो हमारा को नफ़ा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, बल्कि लोकल में तो हमें प्रॉब्लम आ गया। जो लोकल 40% 60% एक्सपोर्ट है, 40% जो लोकल है, तो वो फैब्रिक वो जो बाज़ार मार्केट में उसका रेट नहीं पूरा आ रहा। 3 से 4 रुपये मीटर हाज़र माल लेके, हाज़र धागा लेके वो लास्ट में जा रहा है फैक्ट्री वाला। वो कुछ थोड़ा बहुत पुराना माल होता है, उस वजह से वो बेच रहा है। नया लेके तो अभी फिजिबल नहीं है बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर 10% जो ड्यूटी लगाई हुई है काटन यार्न पे, वो अगर उठा ली जाए तो हम भी, जिस तरह बांग्लादेश 165 में दे रहा है तो हम भी वो देंगे, 160 में देंगे, हम क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे जी। मैं एक पॉइंट देता हूँ जो कि अक्सर औकात चैम्बर के तमाम मेंबरान कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ डूइंग। कॉस्ट ऑफ डूइंग के ऊपर इनकी तरफ से अपना काम किया गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग के मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग ऊपर जा रही है। और ईज़ ऑफ डूइंग के अंदर ये कहते हैं कि सहूलियात तमाम जो इस वक्त इन्हें चाहिए वो दी जाएँ, जिसके अंदर बिजली है वो ताहाल अभी तक सस्ती नहीं हुई, सब्सिडी के अंदर जो है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें वैसे नहीं है जैसे हकीकत में होनी चाहिए थी। और इसके बरअक्स दूसरी तरफ भी जो मुश्किलात हैं वो ताहाल अभी तक इंडस्ट्रियलिस्टों की कायम है। मकसद फिर बारहा ये मैं कहूँगा प्रोग्राम के अंदर रिमाइंडर, हमारा तनकीद करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इनको वो चीज़ें तमाम दे दीजिए जिस पे आपने इनके साथ कमिटमेंट की है, ताकि ये हमारे ग्रोइंग इंडस्ट्री इस हद तक मजबूत हो। जैसे पहले ये मैनचेस्टर, जिसे फैसलाबाद कहा जाता है, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता है फैसलाबाद को, वो फ़ख्र था और वो फ़ख्र ही रहे और दोबारा से पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र पूरी दुनिया के अंदर बन सके और मेड इन पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बूमा के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, ग्रुप हेड हैं, ग्रुप लीडर हैं इमरान महमूद साहब, वो मौजूद हैं, और सीनियर वाइस चेयरमैन मौजूद हैं इंजीनियर बिलाल साहब। इनसे बात का आगाज़ करेंगे। मकसद फिर इंडस्ट्री के हवाले से बात करें कि इनकी तरफ से PHMA हो, PTIA हो, एबूमा हो, कोई भी एसोसिएशन ले लें, FCCI के तमाम मैं इंडस्ट्रियलिस्टों की बात करूंगा, पूरे फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्टों की बात करूंगा। मैं 12 लफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, इनकी तरफ से पूरा मसल लगा दिया गया है। हुकूमत के एंड से बहुत कुछ होना बाकी है, जो वादे किए गए उनमें से वफा होने के इंतज़ार में सब लोग बैठे हैं। बिजली की कीमतें आपने सब्सिडी दी, लेकिन ताहाल नोटिफिकेशन नहीं। खान साहब, आपने एक चीज़ इंडस्ट्रियलिस्टों की तरफ से कही गई थी कि हमें इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी रिलैक्सेशन दें, बात उसके ऊपर होगी, लेकिन उसके ऊपर जैसे कि हमारे साथ PHMA के लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा जी उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका।
अमल दरामद बहुत ताक़ी से। इमरान खान साहब का गुज़िश्ता ट्वीट जो रोज़ का है उसके अंदर उन्होंने बहुत ही वाज़िया कहा कि इसके हवाले से जो हो सके मैं तमाम लोगों को कहता हूँ उनके साथ ताउन करें, लेकिन वो किसने करना है। खान साहब आपकी टेबल के ऊपर फाइलें कुछ पड़ी हैं जो कि साइन होना बाकी हैं। इमरान महमूद साहब से पहले बात का आगाज़ करूँगा, तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आप लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप लोगों की तरफ से तमाम कोशिश की गई जिसके मुस्बित नताइज इस वक्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप खुद बता दें कि क्या कुछ कर लिया है और हुकूमत से किस चीज़ को डिज़र्व करेंगे। वो बारहा ये पूछना भी नाजायज़ लगता है, लेकिन फिर भी हम इसलिए पूछते हैं कि हुकूमत को फिर रियलाइज़ करवाया जाए कि आपके एंड से अभी कुछ होना बाकी है, बल्कि बहुत कुछ होना बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की तरफ से हुआ है, जो भी काम जो दूसरी एक्सपोर्ट का बढ़ रहा है, ये इस वजह इसमें ये हुई कि पाकिस्तान में जैसे इंडिया से चाइना के ऑर्डर इधर पाकिस्तान की तरफ आए, लेकिन इस वक्त हमारे पास इस वक्त जो मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी जो एसोसिएशन है ये एसएमई सेक्टर को करती है रिप्रेजेंट। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि हमारे जो सेल टैक्स है ना, हमारे एसएमई बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं इसमें। फॉर एग्जांपल अगर नो डाउट पैसे हमें मिल रहे हैं, मतलब 3-4 महीने में आ जाते हैं, लेकिन आज अब कोई ऑर्डर आता है उसको स्टिच करते हैं 30 डेज़ 90 डेज़, तो 90 डेज़ तो मामूली बात है कि वो उसको तैयार होके आता है, फिर स्टिच होता है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट होता है। 4 मंथ का ये एक सर्कल है, लेकिन इस 4 मंथ के सर्कल में हमें प्रॉब्लम्स ये भी आ रही हैं कि हमारा पैसे जो है स्टक हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर हैं वो बिल्कुल ऑर्डर नो डाउट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैश फ्लो जो लिक्विडिटी है ना वो हमारे पास नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त आगे भी की है, जो एसएमई सेक्टर है जिसकी 80 करोड़ तक की एक्सपोर्ट है उसको ज़ीरो रेटेड करें। बड़े एक्सपोर्टर हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको बैंक्स में से पैसे लेने या कुछ कहीं से भी वो अरेंज कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स ये है कि हमारे उसके बाद एक्सपोर्ट जब हम करते हैं या उस एक्सपोर्ट करने के बाद जब जीडी हमारी लग जाती है या 7 महीने के बाद हम जो अपनी रिटर्न भरते हैं, तो जो थ्रेश होल्ड है वो हमें 12% है, वेयर एज हमसे कमिट किया गया था कि ये 15% कर देंगे। उसमें ये हो रहा है कि 7 पर जो तकरीबन 5% है वो कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, वो भी पैसे जमा होते जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए इमीडिएट कि एक तो यान से बिल्कुल ड्यूटी ज़ीरो कर देनी चाहिए कि जिसने मंगवाना है मंगवाएं, और जो बहुत ज़्यादा हिडन्स आ रही हैं कि मैंने कल अगर इंपोर्ट करनी है डीटीआरई में या बोनट वेयर हाउस में अपनी करनी है, क्योंकि हमारा जितना काम होता है एसएमई सेक्टर का या हमारे पास टीचिंग अपना है, लेकिन बाकी तो हम आउटसोर्स से करवा रहे हैं, प्रिंटिंग करवा रहे हैं, डाइंग करवा रहे हैं, वीविंग करवा रहे हैं। फिर वो हमारा सेल टैक्स भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो दोबारा री एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसमें बड़ी बातें हैं, जिसकी एक्सपोर्ट है ऑलरेडी है, उसका प्रोफाइल एफबीआर में है, तो उसके लिए वैसे उसको फ्री कर देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मंगा रहा है, मंगवा के वो उसके पेपर वर्क पूरे करे, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको 2% ड्यूटी दे और लेके आए, उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर दे। तो इसके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ये कर दें तो इसके साथ ये भी फ़ायदा होगा कि सेल टैक्स में हमारे पैसे कम से कम जाएंगे। और उसके बाद काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम देखें, जैसे अभी करंटली प्रॉब्लम आ रही है करेंसी एक्सचेंज की, वेयर एज हमने जब माल बेचा है या अपने ऑर्डर बुक किए हैं तो 167 पे किए हैं, आज 159 से वो पैसे आ रहे हैं। ये भी हमें अभी नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक्सपोर्टरों के लिए 3 महीने के लिए रेट कैप कर दें, वो बढ़ जाए या कम हो जाए हमें इस रेट में मिलेगा। तो ये भी हमारी एक बड़ी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसकी तरफ तवज्जो दें। और दूसरी, हमसे प्रॉमिस किया गया था कि जो DLTL है वो उस पर 10% इंक्रीमेंट पे थी कि इंक्रीमेंट करेंगे तो बाकी हाफ आपको पेमेंट उसके बाद मिलेगी। वो कोरोना की वजह से लोग नहीं कर सके। चले, हमने डॉलर में अभी बहुत नुकसान कर रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट उसको फ्लैट कर दे कि किसी की नहीं भी इंक्रीमेंट हुई तो उसको वो उसमें फॉल करता है उसको मिल जाए, तो ये भी एक हमें अच्छा एक पीछे से गैप मिल जाएगा। क्योंकि मतलब जैसे कंक्रीट चाहिए ना गवर्नमेंट को, वो पॉलिसीज़ नहीं है, डेली बदल जाती हैं, डेली कुछ हो जाता है। जैसे अभी बिजली के 9 सेंट से नो डाउट अच्छी बात है, चले 7.5 से 9 सेंट बेहतर है कि 2 साल या टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है 5 साल की, उसमें हो जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री जितने भी फैसलाबाद में उस दिन मिले हैं सब ने ये कहा, खान साहब से वापस 7.5 पे गए, ये 9 भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जब बांग्लादेश और इंडिया खुलेगा ये 7.5 सेंट पे उनकी और हमारी 9 पे उन्होंने ऑर्डर सारे भाग जाएंगे। देखिए अभी ये देखें, इंडिया अभी बंद था, अभी खुलना शुरू हो गया है, बांग्लादेश खुलना शुरू हो गया है, तो ऑब्वियसली जब हम सस्ते रहेंगे, उनसे कम कॉम्पिटिटिव प्राइस रहेगा, तो वो कस्टमर हमारे पास रहेगा। कल हम अगर हमारे रेट बढ़ गए तो वो वापस चले जाएंगे। जैसे अभी देखें ना, चाइना
का और अमेरिका का प्रॉब्लम है, बिल्कुल हाँ। नई गवर्नमेंट आने वाली है, कल वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर इधर आए हैं वो उधर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसीज़ बना के दे। और ये हमारी अभी भी मुतालबा SME सेक्टर का है कि ठीक है आप सेल टैक्स लें, ठीक है, नो डाउट खान साहब की ये अच्छी पॉलिसी आई है कि हमें सेल टैक्स टाइम पे मिल रहा है, लेकिन हमारे पैसे स्टक हो रहे हैं। वो शेख खुरम की मुझे बात याद आती है कि लेकिन उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जब लेके वापस देना फिर ले ही ना। वो समझ से बाला, उन्होंने कहा ये तो हमारी समझ है, क्योंकि एक आपका हुकूमती रहनुमा MNA खुद बोल रहा है असेंबली के अंदर कि इसे खुदारा जब लेके वापस लेना तो फिर ना ले, हमें बहुत बड़ा कुशन मिलेगा। देखिए अभी उसमें ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट की ये है कि इससे आप ये बताएं कि हमारे 1 लाख बंदा या 2 लाख बंदा या जो सेल टैक्स अभी रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये भी जुल्म है ना। जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ही लग रहा है, हर चीज़ उस पर ही टैक्स लग रहा है। नए लाएं, गवर्नमेंट करे, उनके हम उसके हक में है कि नए से नए बंदे लाएं, इनकम टैक्स पे करे, सारा कुछ करें। मेरे ख्याल में जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उन्हें फिर 50% पड़े ना, उनको 3% का फर्क पड़ा है, वो तो फिर हर कोई रजिस्टर्ड भी कहेगा फिर मैं नॉन टैक्स। वो सर पे पॉलिसी ऐसी है ना कि FBR की पॉलिसी ऐसी है कि कल को रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको नोटिस पे नोटिस। अब हम खुद हैं, हम 1 तारीख से शुरू होते हैं, 20 तारीख तक टैक्स ही पे करते हैं। कभी सैलरी आ गई, कभी टैक्स आ गए, कभी बिल आ गए, कभी कुछ आ गया, पिछले महीने के बिल आए हैं, कोई पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस डाल के भेज दिए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर एक्सपोर्टरों को रिलीफ दिया है ना तो वो कंक्रीट एक जो है ना उसकी पॉलिसी बनाएं, उसके साथ वो पॉलिसी SME सेक्टर को अलहदा कर दें। SME सेक्टर की पॉलिसी अलहदा होनी चाहिए, जो कॉरपोरेट है उनकी अलहदा होना चाहिए। फिर ये इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप देखें टोटल $40 बिलियन की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की। 40 बिलियन में से 100 जो टॉप एक्सपोर्टर उनकी 10 बिलियन के करीब है। 3000 एक्सपोर्टर ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं। अगर कल चले जी काम बढ़ गया, आ गया पाकिस्तान, नो डाउट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे काम, इसको कोई रोज़गार लगा है मज़दूरों का, ऐसे ही अल्लाह ताला करे। हम तो वसीला बने हैं, अल्लाह हमें दे रहा है तो आगे हम ये अपने लेबर्स को चला रहे हैं। लेकिन कल अगर ये बढ़ भी जाएगा, ये 10 बिलियन से 11 बिलियन के करीब ले जाएंगे जो 100 एक्सपोर्टर हैं। लेकिन जो SME सेक्टर है उसके पास तो बहुत पोटेंशियल है। वो तो गवर्नमेंट अगर चाहे 4 बिलियन की तकरीबन एक्सपोर्ट है 3000 एक्सपोर्टरों की, वो 8 बिलियन में जा सकती हैं। अगर इस सेक्टर को अलहदा करके इसके लिए अलहदा पॉलिसी बनाएं तो वेल एंड गुड है। वेल एंड गुड है जी। इंजीनियर बिलाल साहब मौजूद हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा। बिलाल साहब, आपसे मेरे जो बुनियादी सवाल पहले ये होगा, जैसे इमरान साहब कह रहे थे, इमरान खान साहब यहाँ आते हैं वो तकरीर करते हैं, वो बिल्कुल इस वक्त फैसलाबाद आने का मकसद था, सबने शाबाश दी उनका। लेकिन कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का TV इंटरव्यू के अंदर कहना था क्या टेक्सटाइल लगे हुए हैं, बड़े और सेक्टर हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम टेक्सटाइल पे फिर रहे हैं। और आज खान साहब हर दूसरे दिन ट्वीट कर रहे हैं टेक्सटाइल ये हो गया, टेक्सटाइल हो गया। लेकिन ऐलान किया जाता है, अगर मैं खान साहब को यही याद करा दूँ कि वो PHMA वाले मेरे साथ थे, उन्होंने कहा अभी फाइल खान साहब के टेबल पर पड़ी है जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी के हवाले से है, और दूसरी तरफ ट्वीट किया जा रहा है मैं सबको हुक्म देता हूँ सब कुछ ठीक कर दिया जाए। तो तसब्जुब का शिकार हैं और एक्सपोर्टर्स इस वक्त खुद गोमोगो की सूरत हाल में कि हम बढ़ाएं, रोकें, क्या करें, ख़तरे में हैं, क्या बनेगा हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। देखें जी, इन प्रिंसिपल आप एक चीज़ समझ लें कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो बैकबोन है वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल को इस जगह तक पहुँचते हुए ना तकरीबन 60 साल लगे। तो अगर आप ये कहें कि जी क्या आप टेक्सटाइल लगे हुए हैं और जो है कोई और सेक्टर डेवलप कर लें या वहाँ से हम फॉरेन रेवेन्यू ले आएंगे, तो इट्स नॉट एज इजी और इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आपको इसके लिए गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी। IT के अंदर और दूसरे शोबाजात ऐसे हैं जहाँ से आपको जल्दी आ सकता है रेवेन्यू, लेकिन टेक्सटाइल आपकी मुल्क में 55% जो है जॉब्स दे रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आप टेक्सटाइल के साथ ये सलूक करना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि आपने लोगों को रोज़गार कहाँ से देना है। आपका 1 करोड़ जॉब्स का जो विजन है वो टेक्सटाइल ही पूरा कर सकती है पाकिस्तान में। लेबर कम है, एग्जैक्टली। देखिए, स्किल्ड लेबर का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। इसमें हमारी एसोसिएशन को, चूँकि हम SME की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 इयर्स बैक हमने एक पूरा प्लान बना के दिया था स्किल डेवलपमेंट का फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि अप्रूव भी हो गया और जो एक्स मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस पर काफ़ी ताउन किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो प्रोग्राम भी जो है वो कहीं फ़ाइनों की नज़र ही हो गया। स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी एट द मोमेंट, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखें कि SME सेक्टर जो है इसको आप डिफ्रेंशिएट करें
जो आपके लार्ज मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके साथ उनकी पॉलिसीज़ उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। उनको बैंक से फैसिलिटीज़ डिफरेंट तरीके से मिल जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं। जबकि हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कैश फ्लो का होता है। तो इसमें गवर्नमेंट अगर राइट नाउ जो सिचुएशन इज़ क्वाइट हेल्दी, खान साहब का ये कहना कि जी इस वक्त टेक्सटाइल में लोगों को जो है नौकरियां जो है बहुत ज़्यादा है और लेबर नहीं मिल रही है, राइट नाउ हम ये मानते हैं कि ये बात ठीक है, वी डू एग्री विद इट। लेकिन ये अगले 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे ही रहेगा, बहुत मुश्किल है। जिस तरह अभी इमरान साहब ने बताया कि चाइना और इंडिया चूँकि आलमोस्ट क्लोज हैं एक्सपोर्ट में और उसके ऑर्डर्स पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं। अब ऑर्डर्स आना जो है ये एक दफ़ा हो जाता है, लेकिन उसको रिटेन रखना बड़ा मुश्किल है। रिटेन रखने के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रीजन में सबसे ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाई। 9% भी अभी हम सुन ही रहे हैं। और दूसरा आप ये देखें कि SME सेक्टर के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैश फ्लो का होता है। हमें ये है कि आप इसकी कैटेगरीज बना दें। एक तो थ्रेश होल्ड जो है वो 12% रखा हुआ है, ठीक है, और वो जो है 17% आप हमसे GST ले रहे हैं। तो भाई आप या तो इन प्रिंसिपल आप ख़त्म कर दें, GST क्यों ले रहे हैं, ज़ीरो रेटेड कर दें जिस तरह पहले थे। अगर आपको मजबूरी है और आपकी इकॉनमी जो है इस वक्त उस रेवेन्यू पे बेस्ड कर रही है और IMF की कंडीशंस हैं, तो आप थ्रेश होल्ड को SME के लिए तो 100% करें ना एटलीस्ट। ठीक है, वो लोग जो 12% पे शायद लार्ज मैन्युफैक्चरर्स जो है वो सर्वाइव कर जाएं, SME के लिए जो है वो नहीं पॉसिबल। अब आप ये देखें कि अगर एक बंदे के पास ऑर्डर्स हैं लेकिन अगर उसके पास करने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस ऑर्डर का। अच्छा, हमारे अगर देखा जाए दादोशुमार के मुताबिक 2 साल में हमारा मिडिल क्लास भी नीचे आ रही है। हमारी GDP है जो उसकी ग्रोथ कल जो गुज़िश्ता रिपोर्ट्स आई बड़ी ख़तरनाक हैं, वो 0 के अंदर पॉइंट्स के अंदर जा चुकी हैं। जबकि अगर हम गुज़िश्ता गवर्नमेंट के देखें, हम उन्होंने तनकीद करते हैं, हम मान लेते हैं उनके कहने पर वो चोर थे, जो भी थे वो मुल्क छोड़ गए, वो जो भी कर गए, लेकिन अगर हमारी ग्रोथ देखें वो तो इम्प्रूव करने की बजाय डिक्लाइन में जा रही है। हमारी जो मिडिल क्लास है वो 20% से 7.5 पे आ गई है। हमारी गुर्बत ज़्यादा हो रही है, हमारा सब कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई है। हम अच्छा कहाँ से करें? हमारी टेक्सटाइल जो अच्छा करी हम उसको भी कुशन देने के लिए तैयार नहीं है। सर देखें, इकॉनमी जो है ना ये एक ओवरऑल सब्जेक्ट है। ये नहीं हो सकता कि कोई एक सेक्टर जो है बहुत तरक्की कर जाए और दूसरा जो है वो पिसता जाए और मुल्क तरक्की कर जाए। जब तक आपका मिडिल क्लास SME सेक्टर नहीं ग्रो करेगा, जिस तरह के पोटेंशियल इस वक्त देखें, एक डेवलप्ड इकॉनमीज़ और अंडर डेवलप इकॉनमीज़ में फ़र्क क्या होता है। जो डेवलप्ड इकॉनमी होती है उसमें मज़ीद डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसी तरह SME जो है ना ये अंडर डेवलप्ड इकॉनमी की तरह होता है। जो ममालिक अंडर डेवलप्ड हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। हमारे पास 100% जो है ग्रोथ का अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि SME का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो SME के पास कैश फ्लो बहुत कम होता है। बाज़ लोग सिर्फ एक कंटेनर के पैसों से काम कर रहे होते हैं, तो अब वो उसको किस तरह आपका 4 महीने बाद रिफ़ंड आना है। 17% का GST है और उसका थ्रेश होल्ड 12% है, जो कि 4 महीने का तो आपका गवर्नमेंट के पास जमा हो गया ना, तो 20% तो यही बन जाता है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो है ना ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है SME सेक्टर में। दैट शुड बी ज़ीरो रेटेड फॉर SME सेक्टर एटलीस्ट GST। उसके जो है ना ये जो अभी एक वेव आई है ना, ये वेव बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। अगर आप जैसे ही इसको SME सेक्टर को रिलीफ देंगे ना, फाइनेंशियल रिलीफ देंगे, तो ये ऑर्डर आप रिटेन भी रख सकते हैं, प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। और कस्टमर जब एक देखें किसी भी मुल्क में एक दफ़ा चला जाए ना, वो इतनी जल्दी नहीं निकलता। चेजा ये कि आप ही मना कर दें कि यार मैं इस प्राइस पे काम नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है कि अगर आप इंटरनेशनली, दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा है। अब आप ये मुझे बताएं कि राइट नाउ हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसका मुकाबला कर रहे हैं ड्यू टू कोविड, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया लकीली, लेकिन हम प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप कब तक जो है मतलब आपकी एक चीज़ अगर से $1 की ये बन रही है या आप दे रहे हैं और वो ही चीज़ जो है चाइना जो है 0.75 सेंट में दे रहा है, तो वो आपसे क्यों लेंगे और कब तक लेंगे। तो एक चीज़ और मैं इधर मेंशन करना चाहूँगा, SME की रिप्रेजेंटेशन करते हुए अभी खान साहब का इधर विज़िट हुआ, बड़ा अच्छा था, हम लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो इनकी इनसाइड मीटिंग्स हुई हैं उसमें इन्होंने SME के किसी नुमाइंदे को, चूँकि हम सबसे बड़ी एसोसिएशन है एक्सपोर्टर्स की SME की, हमें ना कभी बुलाया, इधर भी नहीं बुलाया खान साहब ने,
ना हमें किसी इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री में किसी मीटिंग में हम लोगों को ये इनवाइट करते हैं। अब आप ये बताएं कि स्टेक होल्डर हमसे पूछे बगैर हमारे मुतालिक एक पॉलिसी बन रही है, तो वो पॉलिसी फिर कैसी होगी, वो कितनी ग्रोथ दे सकेगी, ये अब आपके लिए क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये मेरे लिए क्वेश्चन है, बल्कि वो देखने वाले तमाम तर्जुमान साहिबान जितने भी इमरान खान साहब कप्तान के हैं उनके लिए मैं सवाल ये ज़रूर छोड़ूंगा कि आप ये तो मैं सिर्फ इस सेक्टर ही कहता, ये किसान ले लूँ, मैं मजदूर ले लूँ, ताजर ले लूँ, हर एक का यही रोना है कि स्टेक होल्डर हम हैं, लेकिन एक तर्जुमान जो है वो फैसला करता है कि इनको क्या देना है और क्या लेना है, इनके ऊपर क्या इम्पोज करना है। मैं बारहा ये कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, हम बात करें इस गवर्नमेंट की, क्योंकि अक्सर हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं देखें जी वो पुराने लूट के खा गए, सर 2.5 साल हो गए हैं लूट के खा गए होंगे तो वो चले गए हैं, अब बात करनी है इसकी, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसी के ऊपर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें। ज़फ़र इकबाल सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के टेक्सटाइल के जो मुशीर हैं उनके कोऑर्डिनेटर भी हैं, और ख़ास तौर पे इस हवाले से एक वसी तजर्बा भी रखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल, सबसे बड़ी दुनिया की टेक्सटाइल जो होम टेक्सटाइल की हेम टेक्सटाइल है, उसके अंदर भी पाकिस्तान की तरफ से शिरकत करते हैं। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त टेक्सटाइल के लिए आप ख़ुद एक टेक्सटाइल ऑनर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तमाम बहुत बड़ी एसोसिएशंस के मेंबर हैं आप ख़ुद, और सरकर्दा रहनुमा रह चुके हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप अहदेदार रह चुके हैं, और बल्कि सिटिंग साबिक सिटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आपने ख़ुद अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। इस वक्त आप कैसे देखते हैं कि करंट सिचुएशन के अंदर तमाम टेक्सटाइल ऑनर, तमाम बिजनेसमैन अपना पूरा मसल दे रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के एंड से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, जिसमें खान साहब ने गुज़िश्ता दिन कहा मैं सबको हुक्म देता हूँ इनके साथ पूरा कंपनसेशन दें, इनको पूरा ताउन करें, लेकिन ताउन की अदम फरामी ताहाल अभी तक जारी है, जिसमें आप कहते होते 17% सेल टैक्स करें, इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर अभी तक रिलैक्सेशन नहीं मिल सकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एम्बिगुअस हैं, उसके हवाले से बहुत सारी काम होना बाकी हैं। इंडस्ट्रिस्टों ने कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट करने से भी कास्ट नज़र आ रही है, जो कि आपकी टेक्सटाइल में पॉलिसी में बहुत क्लियर था कि गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपसे बेशुमार प्रोग्राम हुए हैं और मैं आपको कहता था कि तकरीबन 2 साल का टाइम पीरियड लगेगा, जिसमें हम कम से कम एशियन टाइगर के रूट के ऊपर चल पड़ेंगे। ये बात बड़ी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है और आज वो साबित भी हो चुका है। कोरोना में पूरी दुनिया बंद पड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुला है और हम ओवर बुकड हैं। जहाँ भी आपका सवाल है कि जी गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि तावन वो कर रही है, लेकिन किसी हद तक हर्डल ज़रूर आई है, मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ आपकी, लेकिन उसमें कुछ सिनेरियो ऐसा हुआ कि पहले हम इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते थे, हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुए, अब हम इंडिया से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा उसके लिए हमने और मार्केट्स भी ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने। और मैं आपको ये खुशखबरी बता दूँ एडवांस में, ये पहला शायद आपके लिए ब्रेकिंग भी हो कि नेक्स्ट वीक में जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो ख़त्म हो रही है, जो कि फाइल इमरान खान साहब के टेबल के ऊपर पड़ी है, सिर्फ उनके साइन होने के इंतजार है। इमरान खान साहब देखें, इमरान साहब का नहीं, वो बेसिकली कुछ मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब आप भी कोई चीज़ काम करना चाहते हैं, आपका रेवेन्यू डिवीज़न, आपका कॉमर्स, आपका टेक्सटाइल, आपका पावर डिवीज़न, सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारी चीज़ों से निकल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल हो चुकी है, और नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में ये अनाउंस हो जाएगा। और उसके बाद एक बहुत एक सडन, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो इशू है वो ये हो रहा है कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये मैं समझूंगा कि हमारे एंड पे एक नेग्लिजेंसी रही है कि हमने कॉटन प्रोडक्शन के ऊपर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से कॉटन प्रोडक्शन ड्रॉप हुई है, और उसको मैं ज़िम्मेदार शुगर माफिया को ठहराऊंगा। शुगर माफिया ने जो है वो फार्मर को कन्वर्ट किया है शुगर केन की तरफ, और जिसकी वजह से उनका कपास में चूँकि बेसिकली स्पोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल सकी, तो वो कॉटन की प्रोडक्शन उन्होंने ड्रॉप कर दी। वो हमें आज देखें दुनिया भर में जो है पाकिस्तान इस वक्त ओवर बुक चल रहा है। मैं आप ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि कम से कम शायद ही कोई एक्सपोर्टर ऐसा होगा जो जून 21 तक हैवीली बुक ना हो, और हमारे पास बेशुमार इंक्वायरीज़ आ रही हैं, और हम इतनी कर पा रहे हैं, हमें कई ऑर्डर्स रिफ्यूज़ भी करने पड़ रहे हैं। और सेकंड जो है, एक तो हमारे पास नई मार्केट हमने कैप्चर की है, और दूसरा ये हुआ है कि लास्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसके अंदर जो बायर्स थे उनकी जो उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उस लॉकडाउन के अंदर वो भी लॉकडाउन में चले गए और उनके वेयर हाउसेस खाली हो गए, क्योंकि ऑनलाइन सेल ड्रॉप नहीं हुई थी।
तो अब ये हुआ है कि करंट बायर्स के अंदर भी बायर्स ने डिसीजन ये लिया है कि वो अपने 30 to 40% ऑफ बाइंग अप कर रहे हैं, बिकॉज वो हमसे ज़्यादा अपडेटेड थे कि सेकंड वेव ज़्यादा सख्त होनी है। तो लिहाजा आपको पता है इस वक्त यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बेशुमार जो ममालिक हैं जहाँ ठंड पड़ रही है वहाँ पे कैजुअलिटीज़ और कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने अपने आप को पहले ही इक्विप कर लिया, अपने वेयर हाउसेज़ को ओवर बुक कर लिया ताकि ऑनलाइन सेल उनकी डिस्टर्ब ना हो। तो मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त नो डाउट कि टेक्सटाइल के अंदर, वैल्यू एडिशन के अंदर, क्योंकि हमने एक और बहुत बड़ी डायवर्शन की है कि हमारी जो हमारा फैशन टेक्सटाइल है, जो गारमेंट के अंदर है, निटिंग के अंदर है, वोवन के अंदर है, उसके बड़ी हाई लेवल के ऊपर हमारी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो देयर इज़ नो डाउट कि ये जो चीज़ है इंशाल्लाह वेरी सून पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बनने जा रहा है। इमरान खान साहब फैसलाबाद आते हैं और बिल्कुल इंडस्ट्रियलिस्टों से मुलाकात भी होती है, आप ख़ुद वहाँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ तमाम इंडस्ट्रियलिस्टों ने एक बात कही, एक तो 17% सेल टैक्स के ऊपर और एक बिजली के ऊपर नाखुश नज़र आए कि 9 सेंट से 7.5 सेंट, ये आप खुद कह चुके हैं कि इसके ऊपर हमें रिवाइज में जाना होगा कि 7.5 सेंट कर दें, बेशक फिर सब्सिडी वाला जो 50% डिस्काउंट वाला मामला वो भी ना करें, 7.5 सेंट कर दें तो हमें जो हमारे पास बाहर आया ये दोबारा भाग नहीं पाएगा, बल्कि उसे इतने अच्छे रेट्स देंगे कि कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज़ ऑफ डूइंग की आप बहुत ज़ोर देते हैं, वो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। जो जहाँ तक बिजली का तल्लक है, बेसिकली एक थोड़ा सा इशू चला था कि जी कि ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी आ रही थी, तो वो प्राइस एक सेटल की गई थी तमाम एसोसिएशंस के साथ मिल के 9 सेंट, जिस पे सब ने एग्री किया था। अब जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी जिसका ड्राफ्ट रेडी हो चुका है और वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट हो गई है, उसमें 7.5 सेंट ही रिकमेंड की गई है बिजली, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे सेल्स टैक्स का तल्लक है 17% का, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि ये ज़ीरो रेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस 17% सेल टैक्स ने फ्लाइंग इनवाइसेस को बहुत प्रमोट किया है और बहुत सारी मार्केट ऐसी है जो बेसिकली टैक्स पेइंग नहीं करती है, वो फ्लाइंग इनवाइसेस पे जाके अपने आप को अनडॉक्यूमेंट कर लेते हैं और मार्केट के अंदर वो मैं समझता हूँ कि रिटेल तक जाके वो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का नहीं होता और मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ और मैं इस पर वॉइस ऑफ भी कर रहा हूँ और मैं कि टैक्स जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको ज़ीरो रेट होना चाहिए, क्योंकि ये कोई असूल नहीं है कि हम एज ए एक्सपोर्टर सिर्फ हम एक कलेक्टिंग एजेंट बन के बैठे हैं, क्योंकि ये हमारा ही पैसा हम पे करते हैं और फिर हम उसको बोले तो तरीक़ेकार कोई नहीं है कि भले हम पे करें फिर हम उसको वापस लें, तो बेहतर है उसको ज़ीरो रेट कर दिया जाए। सबसे आम सवाल ये होगा, ज़फ़र इकबाल सरवर क्या समझता है कि जो पॉलिसी बना के दी थी, जिसे इमरान खान ने प्राउडली प्रेजेंट किया था, वो इस वक्त किस हद तक पूरी हुई है? उसमें जो मेन पॉइंट्स कौन से आपके ख्याल में जो कि इस वक्त नागुज़ीर हो चुके हैं, उनके ऊपर अमल पैरा मस्ट होना पड़ेगा अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को इसी हालत में ऊपर लेके जाना है? क्योंकि ये एक गोल्डन चांस है, मैं सर बल्कि डायमंड चांस कहूँगा, इसके बाद शायद ये ऐसे चांसेस बहुत कम मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, जहाँ दुनिया क्राइसिस के अंदर होती है और आपको एक ऐसा चांस मिला जहाँ आप सर्वाइव कर रहे हैं। वो पॉइंट्स ज़रा हमारे सामने रखें। देखें जी, सबसे पहला पॉइंट तो उसमें एनर्जी कॉस्ट थी, वो हमने रीजनली कम्पेटिटिव कर दी, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद लोग कहते थे कि ये नहीं होगा, आपके प्रोग्राम में भी, आपके पहले जो टॉक शोज़ होते हैं उसमें भी कि कैसे होगा, वो कर दिखाया। फिर आप ये देखें कि 2009 से लेके 2020 तक जितने पेंडिंग रिबेट्स थे 532 बिलियंस के, इट वाज नॉट इजी कि कोरोना पीरियड में जब गवर्नमेंट पहले ही फाइनेंशियल डेफिसिट में चल रही थी वो इतने अमाउंट पे कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट क्योंकि बेसिकली विजनरी टीम बैठी हुई है, असद उमर साहब की फॉर्म में बैठी हुई है, वो ये चीज़ समझते हैं कि जब तक हम लिक्विडिटी क्रंच क्लियर नहीं करेंगे एक्सपोर्टर्स का, एक्सपोर्टर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर सकेंगे। वो भी हमने किया, वो भी पॉलिसी का हिस्सा था। मैं अभी जो जिस चीज़ की नीड है वो है ज़ीरो रेटिंग, वो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए और हमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ और जो अगली जो अचीवमेंट की है हमाद अदर साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ, चौधरी सरवर साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि GSP प्लान में जो फेटफ के अंदर जाके जिस तरह इन्होंने केस को प्लीड किया है, पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में चला गया था तो हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस भी जा सकता था। GSP प्लस का स्टेटस अगर चला जाता है तो आप ये समझें कि हमें एक ह्यूज ड्यूटी पे करनी और हम नॉन कम्पेटिटिव हो जाते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब में जो बन रही हैं, कि जो हमारे रीजन मतलब हम डिमांड करते थे कि पहले हमें रीजनल कम्पेटिटिव पॉलिसीज़ दें। आज मेरी बात आप ये भी ऑन रिकॉर्ड नोट कर लें कि अब वक्त दूर नहीं है, साल में 1.5 साल में हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके बिजनेसमैन ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जैसे दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान की कोरोना पॉलिसीज़ हैं उनको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरी बात आज ऑन रिकॉर्ड कर लें, आप 1 साल में 1.5 साल में रीप्ले कर दीजिएगा कि इंडिया
बांग्लादेश, ये वो अपनी गवर्नमेंट से ये लोग डिमांड करेंगे उनके बिजनेसमैन के पाकिस्तान की पॉलिसी हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट की जाए। बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल सरवसा थे, हमेशा से पुरुमीद तरीके से एक बात कहते हैं। उन्होंने फिर इस बार एक पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पे इस रीजन के जो दो बड़े ममालिक हैं भारत और बांग्लादेश, जो कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो इस चीज़ का अहद करेंगे, इस चीज़ को बारहा अपनी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने टेक्सटाइल ऑनर्स को दी हैं, वो हमें भी दी जाएं, जो खासतौर पर क्राइसिस के अंदर दी गई। बिलाशुबा किसी हद तक इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनसेशन की, लेकिन पॉइंट के ऊपर ये एग्री किए कि जो जफर इकबाल सरवर की पॉलिसी थी उसके अंदर जो मेन चीज़ें थी, इंपोर्ट ड्यूटी और बिजली जो एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी के रेट्स थे, उसके बाद फिर रिबेट्स थे, और ख़ासतौर पर ये 17% सेल टैक्स का जो मामला, ये उस पर कायम है कि उसके ऊपर बड़ी खुशखबरियाँ भी मिलने वाली हैं, अच्छा ब्रेक थ्रू होगा और आने वाले हफ्ते जो हैं वो बहुत खुशाइंद होंगे। अगर होते हैं तो यकीनन तौर पर फिर से एक प्रोग्राम इनके लिए भी करेंगे कि ख़ास तौर पे हमारा मकसद भी ये है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए जो कमियां कोताहियां रह गई हम उनको पॉइंट आउट करें ताकि उसे बेहतर तरीके से हल करवाया जाए और हम ये ना कह सकें कि पुरानी गवर्नमेंटें लूट के खा गई थी। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।